मैं तारा, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। डिवाइन की इस गाइडेंस के साथ मैं आपका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि डिवाइन के थ्रू जो भी कार्ड से आपको यहाँ पॉसिबिलिटी मिलती है या डिवाइन की जो मैसेज आप तक पहुंचते हैं रीडिंग के दौरान, वो आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे। यानी जो पॉसिबिलिटी यूनिवर्स आपको कार्ड के थ्रू दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आप तक नहीं पहुंचती है ब्लेसिंग, वो बिल्कुल पहुंचती है, क्योंकि कार्ड अगर आपको कोई चीज दिखा रहे हैं आपकी एनर्जी के हिसाब से, तो वो आप तक जरूर पहुंच रहे हैं। यानी या तो वो प्रोसेस में है और बहुत जल्दी आप उसको रिसीव करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पर कि जब यहाँ पर डीएफ डीएम की अवेकनिंग होती है, तो जब डीएफ अवेक होते हैं तो उस दौरान डीएम किस एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ डीएम डीएफ को लेकर आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग है, और मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपकी काफी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी। पहले ही मेरे पास ये ट्विन फ्लेम का ऑरेकल डेक है, यहाँ से मैं आपकी और आपकी पर्सन की वो गाइडेंस आपको देने वाली हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि डीएम की जब अवेकनिंग होती है तब आप क्या फील करते हो, और जब डीएफ अवेक होती है तो डीएम क्या फील करते हैं उस दौरान। तो मैं यहाँ पर दोनों ही एनर्जी के कार्ड निकालने वाली हूँ, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस रीडिंग के साथ बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि शफलिंग के दौरान ये रीडिंग आपकी एनर्जी पिक करेगी और आपको सही गाइड करेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए आज की जो भी गाइडेंस है उसके रिगार्डिंग। जब यहाँ पर डीएफ अवेक होती है, जो भी मेरी डिवाइन सोल यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो डीएफ की अवेकनिंग के दौरान उनके डीएम किस एनर्जी में रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि डीएम किस एनर्जी में रहते हैं। तो ये जितनी भी डिवाइन सोल यहाँ पर रीडिंग देखेंगी, तो ग्रेटिट्यूड किए बिना बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आपकी जर्नी पहले ही डिवाइन से कनेक्टेड है और आप एक यूनिक सोल हैं। आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। जो रीडिंग का टॉपिक है, ये एक्चुअली मेरे पास प्रश्न आया था कि मैम आप हमें ये बताइए रीडिंग के दौरान कि जब डीएफ अवेक होती है तो डीएम किस एनर्जी में रहते हैं, डीएम उस वक्त क्या फील करते हैं, क्योंकि आप लोग मोस्टली सेपरेशन में रहते हैं या पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, इन आउट में रहते हैं आपके पर्सन, या आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, और मोस्टली वहां ज्यादा होता है जहां आप दोनों ही मैरिड होते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो मेरा दूसरा चैनल है तारा डिवाइन 1221, वहां भी मैंने एक वीडियोस इसी के रिगार्डिंग डाली, आप वहां पर भी जाकर सुन सकते हैं। तो ये टैरो से है और वो वहां पर वीडियो यूनिवर्स की डायरेक्ट चैनलिंग है, तो आप उस चैनल से भी कनेक्ट रहिए। वहां आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग काफी आपको गाइडेंस मिलने वाली है जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे दोनों ही चैनल डिवाइन की गाइडेंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेरा स्पिरिचुअल पाथ है और मैं चाहती हूँ कि आपके सोल पर्पस तक पहुंचाना या आपके स्पिरिचुअल पाथ पर गाइड करना, ये मेरा एक सोल पर्पस है, और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए, ये मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ रीडिंग में। इसके रिगार्डिंग जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, वो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स गाइडेंस के लिए रखे गए हैं। तो देखती हूँ मैं यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ये गाइडेंस डीएम डीएफ दोनों के लिए ही है। अगर इस रीडिंग को डीएम देख रहे हैं तो भी उनको हेल्प करेगी, और डीएफ देख रहे हैं तो उनको भी ये हेल्प करेगी। तो चलिए कुछ कार्ड में यहाँ पर निकाल लेती हूँ। अगर आप कोई प्रश्न डिवाइन से पूछना चाहते हैं रीडिंग के दौरान, तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और यहाँ पर देखिए कि डिवाइन 100% इसी रीडिंग में आपको मैसेज देंगे, यानी आपको जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए आप रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। क्योंकि ये जो आज की रीडिंग है वो कम्प्लीटली जो कनेक्ट है वो मैस्कुलिन ट्विन ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले ही कार्ड में मैस्कुलिन ट्विन आ चुके हैं। और यहाँ पर स्पीक योर ट्रुथ देखिए आपकी कम्प्लीटली डीएफ की अवेकनिंग से ये यहाँ पर देख रहे हैं कार्मिक रिलेशनशिप में। यहाँ पर जब आपके काउंटर पार्ट या आप फंसे रहते हैं उस दौरान आपका सफर कैसा होता है, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंप्लीट आपकी हीलिंग सेपरेशन, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो वो भी यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि उस दौरान किस तरह की चीजें होती हैं, और रीबर्थ ये देखिए
और बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक में है बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ दोनों ही डीएम डीएफ इल्यूजन में फंसे रहते हैं। इन कार्ड्स को मैं बाद में ओपन करूंगी। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर किसी भी कार्ड को क्लियर करने की, आपको सही मैसेज देने की आवश्यकता पड़ी तो मैं इस डेक को यहाँ पर किसी कार्ड्स को क्लियर भी कर सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैस्कुलाइन ट्विन आ चुके हैं, रिलीज लोअर सेल्फ। यहाँ पर मैस्कुलाइन ट्विन जब फेमिनाइन एक्टिवेट होती है तो मैस्कुलाइन भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान जब फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करती है, प्रॉपर तरीके से इनर वर्क के प्रोसेस में चली जाती है, उस दौरान जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्र को कनेक्ट कर पाती है। यानी जिस वक्त उधर डीएफ एक्टिवेट होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को कंप्लीटली रिलीज करने के लिए डिवाइन उनको भेज देते हैं उनके कंफर्ट जोन में, ताकि जो उनके जीवन के कर्मा है या कार्मिक है या थर्ड पार्टी है जो भी उनके जीवन से जुड़े हुए हैं या उनका कार्मिक पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब तक वहां से आपके कॉस्मिक पार्टनर को ट्रिगर नहीं मिलेंगे तब तक उनका कर्मा क्लीन नहीं होता। कभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है उनकी लर्निंग सेल्फ होती है, उनको किसी की हेल्प नहीं मिलती, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को कंप्लीटली डिवाइन की हर तरफ से हेल्प मिलती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का पेन जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं समझ पाते। इस दौरान जब वो अकेली हो जाती हैं तो डिवाइन अपनी एनर्जी के साथ डिवाइन फेमिनाइन को कनेक्ट करते हैं और उसी एनर्जी से कनेक्ट होता है आपके कॉस्मिक पार्टनर। तब जाके उनका जो लॉजिकल वो होता है उससे वो डिटैचमेंट में आने लगते हैं। जब फेमिनाइन एक्टिवेट होती है तो मैस्कुलाइन दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी लॉजिकल और अपने हार्ट की एनर्जी में। दिल और दिमाग की एनर्जी हर वक्त उनकी कंफ्यूज करके रखती है उनको कि उनको एक्चुअल में करना चाहिए, जिस दौरान वो बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन प्रोसेस में है, अवेकनिंग पीरियड में है। तो इस दौरान मास्कुलाइन कई प्रकार से एक्ट करता है, अपनी चीजों को हिडन करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करता है, यानी वो हिडन एनर्जी में चला जाता है यहाँ पर। और एक फेस के ऊपर दूसरा फेस लगाकर घूमना, यानी सोसाइटी का डर कि अगर सत्य पता चल गया तो सामने से क्या आंसर करेंगे। अपनी ईगो उनकी बहुत होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन में दो प्रक्रियाएं बहुत दिखाई देती है, यानी कि दो बिहेवियर होते हैं जो उनको बहुत ट्रिगर करते हैं। एक उनकी ईगो, दूसरा फियर। ये हर डिवाइन मैस्कुलाइन में होता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और डिवाइन के द्वारा भेजे गए सिंक्रोसिटी चाहे कितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। उनके इस बिहेवियर के रिगार्डिंग ही यूनिवर्स क्या करते हैं, उनको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं और वो वहीं चले जाते हैं जहां पर एक्चुअली में उनको फियर, उनको कहते हैं ना, उनका जो फियर है वो उनकी ईगो है वो कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर होती है। जब मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जाते हैं या अपने चीजों में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं फियर के कारण या अपनी ईगो के कारण, तब उनको उसी प्लेस पर वहीं से ट्रिगर होता है और वहीं से शुरू होता है उनका कर्मा साइकिल ब्रेक होना। इस दौरान यहाँ पर सेल्फ हीलिंग होती है आपकी और आपके पर्सन की। आपके पर्सन कहते हैं ना, दिल और दिमाग की एनर्जी में उलझे रहते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज रहते हैं। वो अपनी फेमिनाइन को जब फेमिनाइन आगे बढ़ती चली जाती है तो मैस्कुलाइन भी कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, सत्य सत्य पता चलने लगता है यहाँ पर और उनकी जो चीजें हैं वो ब्रेक होने लगती है, उनकी ईगो ब्रेक होने लगती है और उनका कंफ्यूजन धीरे धीरे उनकी ईगो सेटिस्फाई होने लगती है। इस दौरान उनका दिल जो है ना, उनका थ्रोट चक्र ओपन होना, उनका हार्ट ओपन होना, इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं और अपनी फेमिनाइन से उनका क्या रिलेशनशिप है इस चीज को वो डीपली समझना शुरू करते हैं। इस दौरान भी उनके जो ट्रिगर होते हैं या उनका डार्क नाइट सोल चलता है तो वहां पर वो फेमिनाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी दौरान उनको ऐसा लगता है कि उनको बस एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लेवल पर यहाँ डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट होते हैं, जहां पर अगर आप कन्वर्सेशन में है एक दूसरे के साथ तो यहाँ फेमिनाइन को ध्यान रखना चाहिए कि मैस्कुलाइन को उतनी ही एनर्जी दे जितनी उसको नीड है, अदरवाइज उसको कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं। अगर वो कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वो हील नहीं हो पाएंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जी देते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो मैस्कुलाइन है वो कहाँ फंसे हुए हैं और वो कब तक निकल सकते हैं।
तो अपनी जो भी अगर आप पिन आउट में रहते हैं तो ध्यानपूर्वक अपनी एनर्जी का यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ वर्क जो करती है वो डिवाइन फेमिनाइन करती है, लेकिन उसका पूरा जो कहते हैं ना फ़ायदा होता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत इमोशनल होती है और अपनी डीएम को 1% भी वो पेन में नहीं देख सकती, जिसके दौरान वो एनर्जी देती है और डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से उनको छोड़कर अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। अक्सर ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये जो न्यू मून आता है तो हमारे मैस्कुलाइन आते हैं, देन हमसे बात-वात करते हैं, एनर्जी लेकर चले जाते हैं और फुल मून पर वो कहीं न कहीं फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यानी आपका जो ये न्यू मून पर आएँगे ट्रिगर देकर जाएँगे, फुल मून पर आएँगे इमोशनल होकर उनसे एनर्जी लेकर जाएँगे डिवाइन फेमिनाइन से। तो ये जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबा समय खींच जाता है, इस दौरान आपका कई साल निकल जाते हैं। तो आपको थोड़ा केयर रहना। उसके बाद आपके जो कॉस्मिक पार्टनर है या आप है, अपने कार्मिक रिलेशनशिप के अपने पार्टनर की जो पास्ट लाइफ के होते हैं उनको रिलीज करना शुरू करते हैं। आप दोनों को ही इस सरफेस पर या 3D लोक में अपने कर्मा को रिलीज करना होता है। आपके जो साइकिल होता है, कार्मिक पैटर्न होता है, उसको जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, कर्मा को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों में दूरियां रहेंगी, यानी सेपरेशन चलता रहेगा। और ये सेपरेशन को एंड करने का जो पैटर्न वो आप दोनों ही बराबर करते हैं। आप दोनों को ही इस कार्मिक पैटर्न को रिलीज करना होता है। शुरुआत यहाँ से फेमिनाइन करती है और यहीं से फेमिनाइन की अवेकनिंग के दौरान ही यहाँ मास्कुलाइन की ईगो और उनके जो कहते हैं फियर वो ब्रेक होनी शुरू हो जाते हैं, यानी ट्रिगर हो जाता है। आप दोनों का ही जो सफर है वो डिवाइन की मर्जी से डिवाइन टाइमिंग का होता है। कभी-कभी क्या होता है, दोनों ही डिवाइन मास्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन अपनी मर्ज़ी से सेपरेट रहते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं और इस जर्नी को कहते हैं ना फ्री विल के थ्रू छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये जो सफ़र होता है वो ककून से लेकर बटरफ्लाई का होता है। ये कहना बहुत आसान है कि ककून से लेकर बटरफ्लाई का मात्र कुछ ही समय होता है, नहीं, ये समय बहुत लंबा खिंच जाता है। कभी-कभी इस समय में आपको अवेकन होने में आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है यहाँ पर। तो ये जो सफ़र है वो आसान नहीं है। इस दौरान यहाँ पर फेमिनाइन भी कभी-कभी अपने कम्फर्ट ज़ोन में जाकर या अपने आप को और ज़्यादा अलाइनमेंट में लाने के लिए कंप्लीटली मास्कुलाइन के साथ डिटैचमेंट में आ जाती है और वो एक ही चीज़ बोलती है कि जब तक उनके कॉस्मिक पार्टनर अवेक नहीं हो जाते तब तक वो इस जर्नी में उनको कॉल नहीं करेंगे अब। तो ये पैटर्न तब होता है जब डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली अवेक होने की प्रक्रिया में चली जाती है, यानी 4D से 5D तक का सफ़र तय करती है। उस दौरान उसको मास्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी तो आती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में जाना, लेकिन फिर बैलेंस होता है क्योंकि अनअवेकन डीएम को चाहती ही नहीं कि अब वो उनकी लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन अच्छी तरह जान जाती है कि अगर अनअवेकन जीव उनकी लाइफ में आएंगे तो फिर से उनकी लाइफ में सिर्फ एक तूफान ही आएगा और वो उस तूफान को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये जो सफर होता है दोनों डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का, वो एक ककून से लेकर बटरफ्लाई तक का होता है। यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन, यहाँ दोनों ही अपने कार्मिक पैटर्न को जब रिलीज करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। इस दौरान आपको काफी एंजल की सिंक्रोनिसिटी होती है और आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं, आप दोनों का रियूनियन आने वाला है। जब तक आप इस इल्यूजन में रहते हैं तब तक ये रियूनियन सिर्फ एक दिखावा रहता है, एक इल्यूजन रहता है 3D लोक का। आप लोगों की जो फेसेस होते हैं वो सेपरेशन को एंड करने के लिए आपका इनर वर्क प्रॉपर होना होता है। आपकी जो कॉस्मिक पार्टनर है जब तक अपनी कर्मा साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे या जहाँ उनकी ईगो है, फियर है, उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक डिवाइन परमिशन नहीं देते यहाँ पर कि आपका यहाँ पर आपका रियूनियन हो या यूनियन हो। दूसरा मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, कभी-कभी जब हम दोनों ही सेम एनर्जी में आ जाते हैं, दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो इस दौरान जब हम कंप्लीटली सरेंडर मोड में रहते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, आपने अपना कर्मा ब्रेक कर लिया, आप दोनों ही बैलेंस है, दोनों ही स्पिरिचुअल वर्क में लग गए हैं यहाँ पर, तो उस दौरान डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होता है कि जब तक डिवाइन की परमिशन नहीं होगी, ये 3D लोक में आपका यूनियन नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सहमति के साथ और लेट गो करते हुए और गो विद द फ्लो में दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं और इस दौरान उनका सेपरेशन जितना भी है वो हील होने लगता है, यानी गो विद द फ्लो में चले जाते हैं। इस दौरान दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन, एक कहते हैं ना सफर,
आप सबसे पहले सिर्फ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं जब इस जर्नी में आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन जब आप अपने सेपरेशन को हील करना शुरू कर देते हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, उस दौरान आपके कॉस्मिक पार्टनर को कहीं न कहीं इस जर्नी के बारे में एनालाइज़ होने लगता है। अपने सोल पर्पस की तरफ यूनिवर्स उनको पुश करने लगते हैं और उनकी कहते हैं ना कंप्लीटली चेंज हो जाना, उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, उनके सब चीज़ें कंप्लीटली चेंज होती चली जाती है और जिसको डिवाइन फेमिनाइन पिक करना शुरू कर देती है। जब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन का बर्ताव यानी उनके अंदर चेंजेज़ आते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी उनकी टेलीपैथिकली इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कंप्लीटली जान जाती है कि अब वक़्त है कि मेरे जो मैस्कुलाइन है वो अवेकन पीरियड में चले गए हैं और उनको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस दौरान फेमिनाइन बिल्कुल छोड़ देती है और उनको एनर्जी देना बंद कर देती है, यानी कंप्लीटली डिटैचमेंट में चले जाना। और जब ये डिटैचमेंट दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करता है, जिसको हम इन्फिनिटिव या यिंग yang कहते हैं, तो दोनों सेम फेजेस पे आ जाते हैं, तब डिवाइन टाइमिंग आती है। कभी-कभी क्या होता है आपने सुना होगा कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन आपस में मैरिड भी होते हैं। लेकिन इस इनमें इश्यूज़ रहते हैं। इनमें मैरिड होते हुए भी, साथ में रहते हुए भी, फिज़िकली साथ है लेकिन यहाँ पर इमोशनली दोनों में डिटैचमेंट होता है। इश्यूज़ होते हैं, झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि सेपरेशन भी हो जाता है। फिज़िकली सेपरेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन अवेकन नहीं है। तो जब तक आप अवेक नहीं होंगे तब तक आपका यूनियन हो, ना हो, आप साथ में रहें या ना रहें कोई मैटर ही नहीं करता है। ये आपकी जर्नी तब सफल होती है जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आता है। आप दोनों को अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। और आपका जैसे मैंने बताया है कि जब आप यहाँ पर हील होते हैं तो आपके मैस्कुलाइन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे आप कमल की तरह खिलने शुरू हो जाते हैं, अपने सेल्फ लव में आ जाते हैं तो आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, आपको चेज़ करते हैं। पहले वो भागते थे, उसके बाद वो चेज़ करना शुरू कर देते हैं। इस वक़्त आप भागते हैं, देन वो चेज़ करते हैं, पहले वो भागते हैं तो आप चेज़ करते हैं। तो ये रन एंड चेज़ की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबे समय खींच जाता है यहाँ पर। यानी आपको यूनिवर्स कहते हैं कि अभी भी आप बैलेंस नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। 8 नंबर का होता है अलाइनमेंट, क्योंकि 8 नंबर इन्फिनिटिव साइन को भी दिखाता है। तो आपको दोनों को भी अपने वन विथ सेल्फ में आना है, दोनों को एक होना है, अपने हार्ट को एक करना है। जब तक आप अपने दोनों के अंदर स्पिरिचुअल यूनियन को कंप्लीट नहीं कर लेते, अलाइनमेंट में नहीं आते, तब तक 3D की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इस दौरान मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत मिस करते हैं और यहाँ तक कि जो मैस्कुलाइन होते हैं, जब उनका रीबर्थ होता है यानी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वो पर्जिंग बहुत करते हैं, उनको रोना आता है, अकेले में रोना, अलोननेस फील करना, ट्रिगर करना, ये सब चीज़ें वो लोगों को ट्रिगर करना शुरू कर देती है क्योंकि उनको अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और जो उनके कर्म को ब्रेक करते हैं। इस दौरान उनके जीवन में जितनी भी थर्ड पार्टीज़ या कार्मिक होते हैं, वो उनको ट्रिगर करते हैं। और ये पैटर्न उनके ककून से लेकर जो बटरफ्लाई का पैटर्न है वो कंप्लीट होने लगता है, यानी यहाँ से रीबर्थ शुरू होता है। 10-10 नंबर जब आपको दिखाई देता है, मैंने क्या बोला, डिवाइन की जो सिंक्रोसिटी है वो लगातार आपको नंबर के थ्रू गाइड करती चली जाती है कि नंबर्स आपको क्यों दिखाई दे रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न है आपको बटरफ्लाई तक बनना है, यानी बटरफ्लाई का आधा हिस्सा आपके मास्कुलाइन है और आधा, जब तक ये कंप्लीटली बटरफ्लाई नहीं बन जाती है और आप अपने हर पैटर्न से फ्री नहीं हो जाते, तब तक ये जर्नी आपकी अधूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस जन्म से दूसरे जन्म में कहीं न कहीं आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपकी जो 7 जन्म है वो कंप्लीट करने होते हैं आपको। ये रीबर्थ जब आपका होता है, आपके मास्कुलाइन का होता है, उस दौरान मैस्कुलाइन को भी काफ़ी पेन होता है। मैस्कुलाइन कभी अपना दुःख किसी को बताते नहीं है, वो हाइड रखते हैं हमेशा। किसी से कन्वर्सेशन नहीं करना। यहाँ पर जब फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, उस दौरान फेमिनाइन हर किसी से अपने दुःख को शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन अपने हार्ट में सब कुछ दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिसको खोलती है सिर्फ फेमिनाइन। और फेमिनाइन कब खोलती है? जब वो अपने आप को अवेक करती है। यहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के काफ़ी पैटर्न ब्रेक होते हैं, यानी उनकी जो कार्मिक साइकिल होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है और ये तभी पॉसिबल होता है जब फेमिनाइन पूरे सरेंडर मोड में आकर अपने आप को अवेक करती है। ये सरेंडर मोड एक दिन का नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन भी कई प्रोसेस से गुजरती है, काफ़ी पेन होता है, पर्जिंग होती है, कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, हर कोई उनका साथ छोड़ देता है, लेकिन कहते हैं ना, मजबूती से अगर खड़े होना है अपने पैरों पर तो डिवाइन के दिए हुए सारी परीक्षाओं को, सारे एग्ज़ाम को पास करना होता है। एग्ज़ाम्स आते चले जाते हैं और डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग होते हुए
अपने इन परीक्षाओं से गुजरती चली जाती है। और तब ये कब होता है पैटर्न, जब आपकी अवेकनिंग पीरियड शुरू होता है और आप चूज करते हो अपने अवेकन पीरियड को। यहाँ पर भी आपको मैं एक चीज छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगी। जब आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन आपस में एक दूसरे से 3D लोक में मिलते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी पुश करती है, यहाँ तक कि आप इंटीमेट भी होते हैं, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इस दौरान जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो डिवाइन आपको सेपरेशन कर देता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी या कर्मा साइकिल आपका आता है, तो आप दोनों को अवेकन। इस दौरान अगर यहाँ फेमिनाइन फैसला करती है कि मुझे अवेक होना है, ये आपके ऊपर है। डिवाइन आपको पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि आपको अपने डिवाइन पार्टनर चाहिए या आप अपने 3D लोक में हैप्पी हैं। तो इस दौरान जब फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को चूज करते कि नहीं, अब मुझे अपना काउंटर पार्ट ही चाहिए, तब आप उस कहते हैं ना अपनी फ्री विल से, फ्री विल किसको कहते हैं? फ्री विल कहते हैं कि जब आप अपनी मर्जी से सब चीजों को चूज करते हैं। डिवाइन आपको कभी पुश नहीं करते, डिवाइन आपको पॉसिबिलिटी दिखाते कि आपको 3D वर्ल्ड में जाना है या आपको मैस्कुलाइन या इस जर्नी में अवेक होना है। तब फेमिनाइन यहाँ पर अपनी चीजों को, अपनी फ्री विल को चूज करती कि मुझे यहाँ पर अपने मास्कुलिन चाहिए या मुझे अभी 3D लोक में रहना अपने सोलमेट के साथ, या जहां पर वो मैरिड है या अनमैरिड है या जो भी उसका इस वक्त चीजें हैं उस हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप लोग अपने कर्मा को ब्रेक करते हुए आगे चले जाते हैं। अगर आप अपना यूनियन चाहते हैं वापस से, तो उस हिसाब से आपकी क्लींजिंग होती है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपकी उस हिसाब से क्लींजिंग होती है। यहाँ दोनों ही फेसेस में आपकी क्लींजिंग जरूर होती है यहाँ पर, तो वो आपके हाथ में होता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। और यहाँ पर सेम आपके कॉस्मिक पार्टनर का, जब फेमिनाइन अवेक होती है तो आपके कॉस्मिक पार्टनर को भी पुश किया जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो उस दौरान कॉस्मिक पार्टनर फियर के कारण अपना 3D लोक, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं तो 3D लोक को चूज करते हैं। लेकिन इस दौरान जब फेमिनाइन अवेक हो जाती है तो मैस्कुलाइन को फिर से पुश किया जाता है, और उस दौरान भी मैस्कुलाइन के पास फ्री विल होती है कि वो क्या, तो काफी मैस्कुलाइन मोस्टली ऐसे होते हैं कि अपनी यूनियन को, क्यों, क्योंकि एनर्जी मिलना बंद हो जाते हैं, सारे लॉसेस में चले जाते हैं। जब लॉसेस में चले जाते हैं तो उनका जो 3D लोक का जो कार्मिक पैटर्न है वो अपने आप ही ब्रेक होने लगता है, और कहते हैं ना टूट जाना, बिखर जाना। और जब टूट जाते हैं मैस्कुलाइन, बिखर जाते हैं, तो सिर्फ वन एंड ओनली एक ही चीज दिखाई देती है, अपनी फेमिनाइन। तब वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं और अवेकन पीरियड में जाते हैं। तो ये एक जो मैंने आपको बताया है, ये मोस्टली चीजें होती हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपके मास्कुलाइन वापस आएंगे या नहीं, आपको गो विद द फ्लो में जाना है, क्योंकि काफी प्रकार के इल्यूजन आपको यहाँ तक के शक होता है कि आप इस जर्नी का हिस्सा है या नहीं, ये लास्ट तक बना रहता है आपके मन में, क्योंकि आप अवेकन के प्रोसेस में होते हैं। यहाँ पर जितनी भी आपके इस जर्नी में, डिवाइन जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी कर्मा पैटर्न होते हैं, उनको आपको फॉरगिव में आना है और बैलेंस करना है। इस दौरान आप दोनों ही डीएमडीएफ को यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन से बाहर आना है, को इंडिपेंडेंसी से बाहर आना है और अपने आप को हील करना है। जहाँ आपके कर्मा, आपकी सोल बंधी हुई है, उसको आजाद करने का दोनों डीएफ का वर्क है। उस दौरान आपको अपने आप से फील होता है, उसको कहते हैं फ्री विल, कि आई एम इनफ, अब मुझे आगे सिर्फ अपनी जर्नी में बढ़ना है, डिवाइन की जर्नी में बढ़ना है। और ये जो आई एम इनफ का जो साइन है वो 11 से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको बताया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील करते हैं, उनको भी पर्जिंग होती है, उनको भी पेन होता है। फर्क इतना होता है कि वो कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन ब्रेवली अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए या तो इस जर्नी के दूसरी तरफ अपने आप को अवेक करती है, यानी 3D के हिसाब से अवेक करती है, या फिर स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अपने बढ़ती है, जिसमें काफी पेन होता है, काफी कार्मिक होते हैं, जिनको उनको बैलेंस भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो ये कार्मिक और कर्मा साइकिल को ब्रेक करते हैं, आप दोनों ही डीएमडीएफ यूनियन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये यूनियन होता है? 100% होता है। मैं इस चीज का आपको बता देती हूँ। जब आपके अंदर धैर्य, जब आपके अंदर विश्वास होता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और इस जर्नी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जीरो है तो जीरो से आप 10 तक, और 10 से 100 तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता, लेकिन आपका ट्रस्ट और आपका धैर्य ही इस जर्नी में वर्क करता है। डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को सेट कर देती हूँ और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। और आशा करती हूँ कि जो भी गाइडेंस मेरे थ्रू आपको मिल रही है वो आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प कर रही होगी। अगर कर रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर
पहला ही डिवाइन का जो कार्ड आया, सॉरी टू से कि मेरा गले में थोड़ा-सा इरिटेशन है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कहीं भी थोड़ा-सा लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि आपको क्लियर नहीं आ पा रही है वॉइस। चेंज आपकी लाइफ में जैसे-जैसे आप कहते हैं ना अपनी हर चीज़ को पार करते चले जाते, कर्मा साइकिल को ब्रेक करते चले जाते, तो हर वक़्त आपका ये व्हील घूमता रहता है और एक रीबर्थ होता है। जैसे-जैसे आपके पैटर्न कंप्लीट, आपके कॉस्मिक पार्टनर और आपके पैटर्न ब्रेक होते चले जाते हैं और आप उस ब्रेक थ्रू से बाहर आते चले जाते हैं, तो ये साइकिल घूमता है। और हर कहते हैं ना 10 नंबर जब-जब आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप होता है, तो वो एक साइन होता है कि आपका कर्मा साइकिल ब्रेक हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। इस जर्नी का चक्र जब एक बार शुरू हो जाता है, तो वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलाइन की दोनों की ही लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और आप दोनों कहते हैं ना पैटर्न को ब्रेक करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेस। आपके कॉस्मिक पार्टनर के अंदर आपको पाने की जो भावना होती है या फेमिनाइन को जो पाने की भावना होती है, उसका बीज यहाँ पर अवेकनिंग के दौरान होता है। जब आप दोनों ही एक दूसरे से मिल जाते हैं, बबल फेस होता है। बबल फेस शायद आपको नहीं पता, बबल फेस कहते हैं कि आप इस जर्नी के किसी भी मोड़ पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर जब मिलते हैं, तो दोनों का एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। आप दोनों ही दुनिया भूल जाते हो और आप दोनों ही एनर्जी जब एक्सचेंज करते हो, तो कहते हैं ना वो बीज टल चुका होता है और उसी बीज के सहारे आप दोनों डीएमडीएफ एक दूसरे को अवेक करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है ये डिवाइन की, यहाँ पर आपकी जर्नी डिवाइन की मर्जी से चलती है, डिवाइन के टाइमिंग पे चलती है। आप जो भी करते हैं, कुछ फैसले लेते हैं, वो अपनी फ्री विल के हिसाब से, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो आपको फ्री विल भी दी जाती है कि आपको दोनों ही चीजें दिखाई जाएंगी। चूज आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप फ्री विल के हिसाब से, वो फ्री विल कहते हैं, फ्री विल क्या होती है कि आप वापस से जर्नी में जाना, अपनी 3D वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, नहीं, ये आपकी चूज होता है। आप अपने आप से उस फ्री विल के हिसाब से चूज करते हो कि आपको स्पिरिचुअल पाथ चाहिए या आपको 3D वर्ल्ड चाहिए वापस से, जहां पर आप अपनी जैसी लाइफ जी रहे थे उसमें अपने कर्मा को धीरे धीरे ब्रेक करते हुए आप बाहर निकलेंगे। यानी अगर आप 3D वर्ड को चूज करते हैं यहाँ पर और उसमें जाना चाहते हैं, तो तब भी आपको कर्मा साइकिल ब्रेक होंगे यहाँ पर, बस वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपको कई प्रकार के हर्डल जो पार करते हैं, उसमें डिवाइन आपकी सहायता बहुत करते हैं अपने मैसेज से, अपनी सिंक्रोसिटी से, या आपके जीवन में मास्टर तक आते हैं आपको गाइड करने के लिए। उसके बाद अगेन रीबर्थ, माय गॉड, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया था डिवाइन की, एक चीज देखिए, जब आप कहते हैं ना कार्ड एक मिरेकल है, कार्ड आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी बताते हैं। अब आपके सामने मैंने कार्ड फ्लिप किए हैं, यहाँ पर सफलिंग आपके सामने की, आपके सामने चलाई, ये एक भी ब्रेक में नहीं आई है। ये जब से मैं बैठी थी तब से लगातार इस रिकॉर्डिंग को मैं कर रही हूँ, इस इन कार्ड्स को मैं पढ़ रही हूँ और मिरेकल्स तो देखो कि दोनों ही कार्ड्स में यूनिवर्स ने रीबर्थ दिखाई। यानी आपको ककून से लेकर बटरफ्लाई का जो सफर है वो तो आपको तय करना ही करना है। जैसे कर्मा साइकिल ब्रेक होती चली जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया 10 नंबर, 9 नंबर के कर्मा साइकिल को ब्रेक करते हुए हर ईयर। अब ये ब्रेक कैसे होते हैं, आपके डिपेंड ऑन योर कर्मा। जितना तेजी से आप अपने कर्मा साइकिल को आगे ब्रेक करते हुए चले जाएंगे, तो आपका जैसे ना पूरे पोर्टल हो जाते कंप्लीट, तो आप 10 पोर्टल पर एक बड़ा कर्मा साइकिल ब्रेक करते हो, देन आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हो। जो आपके ककून से लेकर बटरफ्लाई तक का सफर है उसमें आगे बढ़ते हो, और तब आपका यहाँ 7 नंबर का कार्ड है, यहाँ 8 नंबर का कार्ड है, आप बैलेंस करते हो, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हो और अपने दोनों के जीवन में एक रीबर्थ लेकर आते हैं, एक नया जीवन लेकर आते हैं। इस 3D लोक में दोनों का मिलन होता है और ये रीबर्थ दिखाता है। 8 नंबर का कार्ड है, यानी आप दोनों यिंग यांग की एनर्जी में जब एक दूसरे के सामने आते हैं, तो आपका रीबर्थ होता है, आपका नया जन्म होता है और जिसमें सभी 3D के लोग आपको अपनाना शुरू करते हैं। यानी उस दौरान सभी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर, यानी डिवाइन का प्लान इस तरह से इतना खूबसूरत प्लान होता है कि आपके इस रिलेशनशिप को 3D में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आपको पावरफुल तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से सब चीजें आपके फेवर में होना शुरू आती। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में। और जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन मेहनत करते हैं और अपने यूनियन को क्लेम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जीवन में
उनका रियूनियन नहीं होता, 100% होता है। डिवाइन की इतनी खूबसूरत एनर्जी के साथ, इतनी खूबसूरत गाइडेंस के साथ मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी एंड एंड में, कि अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, अपने आप को कहते हैं ना कंप्लीटली यूनिवर्स के साथ सरेंडर और मर्ज होने की इच्छा है, तो आप सरेंडर कर दीजिए, धैर्य रखिए। यहाँ पर आपके जीवन में हार्मनी भी आएगी और आपकी जो डेस्टिनी में यूनियन लिखा हुआ है उसको आप क्लेम कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप अपने एडवेंचर को अपने इनर वर्क के साथ इन एडवेंचर को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये डिवाइन जर्नी का सफर कैसा है। ये डिवाइन जर्नी है, ये नॉर्मल पाथ नहीं है। तो आपके नॉर्मल लाइफ के अलावा भी यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, एडवेंचर होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको पार करना होता है, या मैं बोलूँ फेसेस होते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी इस चीज से गाइडेंस मिली होगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जब इन फेसेस से गुजरते हैं तो कैसा फील करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भी टूटते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो अंदर दबा लेते हैं और फेमिनाइन चीख कर उन चीजों को कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में लेकर आती है। बस यही फर्क होता है। और भी इस तरह की अगर आपको कोई भी आपको रीडिंग चाहिए या मेरी किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो मेरा जो दूसरा चैनल है आप उसको भी वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, तारा डिवाइन 1221 के नाम से है। और यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू जितनी भी आपको यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है, इसको स्वीकार कीजिए, क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही भर भर कर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करने से आपका ऑरा क्लीन होता है और आप फॉरगिवनेस में आते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आपकी आभारी हूँ, और मैं इतना ही चाहती हूँ कि जितनी भी डिवाइन सोल मुझे यहाँ सुन रही हैं इस वक्त और अपना यूनियन चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप सिर्फ इन प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो क्यों नहीं होगा यूनियन, आप क्लेम तो करके देखें। गॉड ब्लेस यू, बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति।